गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, इसमें जो अध्याय चल रहा था उसमें आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। तो आर्थिक अवधारणाओं के बारे में अपन ने राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनके बारे में पढ़ लिया। आज है नियोजन। तो अपना टॉपिक है भारत में नियोजन। अब जो नियोजन की बात है, पहले हमें समझना होगा कि नियोजन क्या है। तो नियोजन को समझने के लिए देखो, हम अपने घर में देखते हैं, घर परिवार में देखते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है। चाहे वो शादी का कार्य हो, चाहे अपने घर के खर्च को चलाने का कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, उसकी पहले से योजनाएं बना ली जाती है कि अपने पास इतने रुपए आएंगे और किस किस चीज में हमें खर्च करना है। तो जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार हमें खर्च करना पड़ता है, अपने लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना पड़ता है। तो वो ही नियोजन है। इसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति और परिवार अपने कार्यों का संचालन करने के लिए योजना बना करके काम करता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र में भी नियोजन को अपनाया जाता है। अपने जो उपलब्ध संसाधन है उनका अनुमान लगाया जाता है और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो यही नियोजन है। अब जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन इसमें आर्थिक नियोजन को अपनाने के लिए इसके तीन जो घटक हैं उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। और उन तीनों घटकों को व्यक्ति या परिवार जो भी है वो भी अपनाता है, वो छोटे स्तर पे अपनाता है, और राष्ट्र है वो राष्ट्र के हिसाब से बड़े स्तर पे अपनाता है। तो इन तीन घटकों की अपन बात करेंगे। तो पहला तो अपना जो घटक है वो यह है कि प्राथमिकता के अनुसार जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करते हैं। लक्ष्य उद्देश्य का निर्धारण। इसके बाद में है जो संसाधन अपने पास उपलब्ध है उनका अनुमान लगाना। जो उपलब्ध संसाधन है उनका अनुमान लगाते हैं कि अपने पास कैसे आर्थिक संसाधन है, क्या है, कि इनको कैसे हम कितनी आय होगी, किन चीजों में काम मिलेंगे, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। फिर है इन संसाधनों का उपयोग करना। उपलब्ध संसाधनों का वांछित लक्ष्य
प्राप्त करने में उपयोग करना। ये 3 घटक अपनाए जाते हैं जिससे आर्थिक नियोजन सफल होता है। इनके माध्यम से ही आर्थिक नियोजन की परिभाषा बनती है कि जो आर्थिक संसाधन अपने पास उपलब्ध है उनको वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो ही आर्थिक नियोजन है। इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब जो नियोजन की बात है इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये नियोजन राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले कहां शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय स्तर पे नियोजन सोवियत संघ में हुआ। सोवियत संघ जिसे आज हम रूस बोलते हैं। और ये हुआ 1928। नियोजन की शुरुआत सोवियत संघ में 1928 से हुई। अब इसी के अनुरूप भारत भी सोवियत संघ से ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, योजना बनाने का जो सिस्टम है, पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो कार्य करना है उसके अनुसार स्वतंत्रता के साथ ही भारत भी नियोजन प्रणाली को अपनाया और विश्व स्तर पे नियोजन जो तकनीक है इसको अपनाने वाले देशों की सूची में शामिल हुआ। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि भारत ये जो पंचवर्षीय योजना है या जो नियोजन है ये तकनीक कहां से अपनाया। तो हम बोल सकते हैं सोवियत संघ से, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं। ये बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि भारत में इस नियोजन की शुरुआत कब से हुई, ये बात करेंगे। तो भारत में इस नियोजन की शुरुआत, पहली बात तो यह है कि 1930 से 40 के दशक में जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नियोजन के उपाय बताए। उन्नीस सौ 30 से 40 के दशक। अब भारत में सर्वप्रथम किनकी वजह से नियोजन के बारे में चर्चा हुई, किन्होंने इसका प्रस्तुति दी, वो है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया इन्होंने नियोजन के बारे में सर्वप्रथम चर्चा की
और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक इन्होंने लिखी 1934 और इस पुस्तक के माध्यम से ही नियोजन के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने भारत में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। तो प्रश्न भी आ जाता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने चर्चा की, बताई? तो हम कह सकते हैं सर एम विश्वेश्वरैया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो अपन बता सकते हैं प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में। इस प्रकार नियोजन के बारे में और भी कई गतिविधियां हुई, वो आपके स्तर की नहीं है। 1944 में बॉम्बे प्लान, सर्वोदय योजना, तो बहुत सारे प्रयास चलते रहे और आखिर में स्वतंत्रता के बाद में एक विभाग की स्थापना हुई जिसका नाम है योजना आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सफल संचालन हेतु एक विभाग की स्थापना हुई जिसका नाम है योजना आयोग। तो ये योजना आयोग, अब इसमें अपन पढ़ेंगे इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, क्योंकि इसकी साथ की संस्था कौन सी है, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये सब अपन चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले इसकी स्थापना की। भारत सरकार ने यहां इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपटीशन एग्जाम, जो बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी है और आपके लिए भी। भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है शब्द, एक संकल्प के द्वारा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं संसद के द्वारा संविधान में उल्लेख है योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई, तो ऑप्शन में आएगा संकल्प द्वारा, संसद के द्वारा विधि निर्माण करके, या संविधान में इसका उल्लेख करके इसकी स्थापना हुई, और ऑप्शन चौथा ये भी डाल सकते हैं, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमेशा संकल्प के माध्यम से, ना कोई संसद में इसकी विधि निर्माण हुआ, ना संविधान में इसका उल्लेख किए, कहीं नहीं, एक संकल्प लिया मंत्रिमंडल भारत सरकार का, एक संकल्प किया कि योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना। यह हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इसका अध्यक्ष एक पदेन अध्यक्ष होता है और हमेशा प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। तो इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, जो भी जिस कार्यकाल में प्रधानमंत्री होता है वो इसका। अब इसकी स्थापना क्योंकि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए,
पंचवर्षीय योजना का सफल संचालन करने के लिए योजना आयोग की स्थापना। अब जो योजना आयोग है इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्यों में देखो सभी राज्यों के सदस्यों की बात कर रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। ये इसके सदस्यों की बात है। और यह संस्था, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि योजना आयोग कैसी संस्था है? संविधानेतर। संविधानेतर का मतलब होता है कि जब संविधान का उत्तर काल चल रहा था, मतलब संविधान लागू हुआ, उस समय इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको संविधानेतर संस्था कहते हैं। तो ये योजना आयोग की जो बात है वो है। अब योजना आयोग के साथ में इसकी एक सलाहकारी संस्था होती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसी में मैं उसका, क्योंकि लिखने में अपना टाइम ज्यादा खर्च होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। योजना आयोग के साथ में उस संस्था का मैं नाम लिख देता हूं। वो संस्था है अपनी राष्ट्रीय विकास परिषद। ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है। अब इसकी स्थापना में थोड़ा चेंजेज है, सिस्टम वही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की एक संकल्प द्वारा, ना कोई संविधान में उल्लेख, ना कोई विधि निर्माण से, एक संकल्प के द्वारा अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी? वो इसलिए करनी पड़ी कि इसको सलाह देने के लिए, ये राष्ट्रीय विकास परिषद एक सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी संस्था किसको सलाह देगी? योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद एक सलाहकारी संस्था है, ये योजना आयोग को सलाह देती है। अब इसमें भी वही बात है, यह राष्ट्रीय विकास परिषद सलाहकारी संस्था और साथ में संवैधानिक संस्था है। यह भी संविधान के उत्तरोत्तर काल में ही स्थापित होगी योजना आयोग। अब इसके भी वही अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, वही पंचवर्षीय योजना का संचालन, लेकिन अंतिम रूप से अनुमोदन ये राष्ट्रीय विकास परिषद, जो भी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार होता है, रूपरेखा बन जाती है, उसका अंतिम रूप से अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन उसका अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करती है।
इसमें भी वही चीजें शामिल होती है। तो ये बात हो गई अपने भारत में नियोजन की। भारत में नियोजन की कौन सी संस्थाएं हैं? तो आप बताओगे राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग। उनकी स्थापना कब हुई वो मैंने आपको बता दी। तो इनके बारे में हम जानेंगे। और अब आगे जो अध्ययन है कि आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और विकास नीति आयोग उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नीति आयोग जो संस्था बनी वो योजना आयोग को बंद करके, योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे नीति आयोग बना है। ये 5 वर्षीय योजना, 5-5 वर्ष की योजनाएं बनती है इसमें। फिर उसमें दीर्घकालीन 10 से 15 वर्ष की योजनाएं बनती है। उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मैं मानता हूँ आपको भारत में नियोजन की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में और नियोजन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नए नए जो लेसन है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध हो। और ये लेसन समाप्त होने के बाद में आपकी जो बोर्ड की एग्जाम आ गई 29 मार्च को सामाजिक विज्ञान की, तो जो अधिक अंक के पाठ हैं जैसे केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, 7 नंबर 8 नंबर के दोनों चैप्टर है, 15 नंबर के, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक लोकतंत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी परीक्षा तक जितना प्रयास होगा मैं आपको अच्छी सामग्री उपलब्ध करवाऊंगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।